गुड मॉर्निंग बच्चे। अभी आप लोग को हम लेसन 5 क्लास 4 संज्ञा बताने जा रहे हैं। इसमें जितने भी आप संसार में देखते हो, जितना भी चीज़ देखते हो, व्यक्ति देखते हो, प्राणी देखते हो, वस्तु देखते हो, स्थान देखते हो, व्यक्ति के नाम जानते हो, देश के नाम जानते हो, इमारत के नाम जानते हो, नदी के नाम जानते हो, त्यौहार के नाम जानते हो, इत्यादि के नाम जितने भी हैं सभी संज्ञा हैं। सम जोड़ ज्ञान, सम जोड़ ज्ञा समान रूप से जिसकी जानकारी प्राप्त हो संज्ञा कहलाता है। बच्चे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दिया है। सुधा दिल्ली में रहती है, सुधा संज्ञा दिल्ली स्थान। तानिया कुर्सी पर बैठी है, तानिया संज्ञा कुर्सी वस्तु। चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे स्थान है। और उनमें गहरी मित्रता है, गहरी मित्रता, मित्रता भाव हो गया और चिड़ियाघर स्थान हो गया। इस तरह से इस का परिभाषा हुआ किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे में सुधा, चिड़ियाघर, दिल्ली, तानिया, कुर्सी, मित्रता, ये सभी मिठास, दिल्ली, मुंबई, कमरा, घर, चिड़ियाघर, कुर्सी, स्टूल, चॉकलेट, आम, सुधा, तानिया, पिताजी, मामा, ये सभी प्राणी हुए। तो ये सभी संज्ञा कहलाए। अब यहाँ संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ दिया गया ताजमहल, रामायण, भगत सिंह, महाभारत, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब क्या हो गए? प्राणी। रामायण वस्तु, ताजमहल स्थान का बोध कराया। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। महात्मा बुद्ध, विराट कोहली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपके क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, देश का नाम भारत, रूस, पाकिस्तान, जापान, चीन। इमारत के नाम लेंगे तो लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन। नदी का नाम लेंगे तो गंगा, जमुना, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी। त्यौहार का नाम लेंगे तो दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, लाहिड़ी। दिन के नाम लेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार। महीना के नाम लेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सभी क्या कहलाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? जातिवाचक संज्ञा में आइए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जैसे आदमी, भवन, पुस्तक, लड़का, पुस्तक, लड़का, महल, ये सब जो दिए गए शब्द हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, महल, भवन, ये सभी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए ऐसे नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति के बारे में बतलाता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन हैं इसके बारे में आप जानते हैं, जान लीजिए। लड़का हुआ, पुरुष, स्त्री, माता, पिता, अध्यापक, फल, पुस्तक, कमरा, खिलौना, देश, नदी, पहाड़, सागर, शहर, गाय, कुत्ता, तोता, पशु, पक्षी इत्यादि। ये सभी जितने भी हैं, जितना का हमने जो नाम लिया, ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाए। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा बतला रहा हूँ। भाववाचक किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या मन के भावों को बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष,
अवस्था या मन के भावों को बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, बुढ़ापा, हरियाली, ठंडक, गर्मी इत्यादि। ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बच्चे, भाववाचक संज्ञा जो हुआ उसके बारे में आपको क्या पता है? उसके बारे में विशेष जानकारी ये लेना है कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता है, केवल उन्हें अनुभव किया जा सकता है। जैसे सर्दी, गर्मी अथवा सुख या दुख को कोई देखता है? कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह हम मिठास का भी जीभ द्वारा अनुभव करते हैं। खट्टापन का, खट्टा का, मीठा का, सोना का, मुरमुर का, तीखा, इन सभी का हम अनुभव करते हैं भाववाचक के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम इसे देख नहीं सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। बच्चे, अब यहाँ पर यह बात हुई कि भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम। भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? तो ये 5 तरह से बनता है। पहला बनता है जातिवाचक संज्ञा से। यहाँ देखिए लिख दिया है, जातिवाचक संज्ञा से बनता है। जातिवाचक जैसे बच्चा तो बचपन, लड़का तो लड़कपन, है ना। तो इस तरह से मनुष्य, मनुष्यता, गुलाम, गुलामी, पशु, पशुता। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया पशु, तो भाववाचक संज्ञा हो गया पशुता। उसी तरह से दूसरा में विशेषण से बनता है। भाववाचक संज्ञा हम विशेषण से बनाते हैं। जैसे सरल से सरलता, मीठा से मिठास, बुरा से बुराई, जवान से जवानी, सुंदर से सुंदरता इत्यादि हम बनाते हैं। तीसरा है क्रिया से। हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे हारना से बनेगा भाववाचक संज्ञा हार, जीतना से बनेगा जीत, दौड़ना से दौड़, और सजाना से सजावट, ये बनेगा भाववाचक संज्ञा क्रिया से। तो इस तरह से भाववाचक बन गए। चौथा है सर्वनाम से बनाते हैं। चौथा हम सर्वनाम से बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे मम से बनाते हैं, मम, तो मम से ममता बन गया, स्व से स्वत्व बन गया, ममत्व हो जाएगा, ममता का ममत्व भी होता है। निज, निजता, अपना, अपनापन, आप, आपा, इस तरह से सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनते। पांचवा बनता है अव्यय से। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनते। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे दूर, दूर से बनाएंगे तो दूरी बन जाएगा, दूर से दूरी बनेगा। समीप से समीपता बनेगा। मना से मनाही बनेगा। आगे पीछे तो आगा पीछा, इस तरह से बनेगा। आगे का आगा, पीछे का पीछा, तो मना से मनाही बनेगा। यहाँ पर मना लिखते हैं तो यहाँ जाएगा मनाही, ETC, समझे। तो ये भाववाचक संज्ञा बना, इतना से बना। तो इस प्रकार से बच्चे आप ध्यान देंगे इन सारी बिंदुओं पर, क्योंकि आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। तो विशेष कुछ और मैं बतला देता हूँ। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के समान संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। जैसे अंग्रेजी में 2 भेद होते हैं ना, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, होता है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ विद्वान अंग्रेजी के व्याकरण के समान संज्ञा की 2 भेद और मानते हैं। जैसे द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये 2 और मानते हैं। द्रववाचक संज्ञा वैसी वह संज्ञा शब्द जिससे नापा या तौला जाए,
नाप या तौल होने का बोध होता है, पिघलने का बोध होता है, जैसे लोहा, सोना, कोयला, गेहूं, पेट्रोल, पानी, तेल इत्यादि, दूध। समूह से क्या होता है? समूह या समुदाय का बोध कराए, वैसा संज्ञा शब्द जो समूह या समुदाय का बोध कराता है, जिससे समूह भीड़ का बोध होता है, जिससे भीड़, मेला, गुच्छा, कच्छा, है ना, गड्डी, मंडली, सेना, दल, टोली। वस्तुतः में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं वास्तविक रूप से। मानिए तो वास्तविक रूप से ये दोनों जो भेद हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। कौन कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ पर लिखे? ए यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों जो होता है ना जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए हैं। तो बच्चे अब आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे। मैं आपको प्रश्न का फोटोकॉपी भेजूंगा, उसे आप लोग घर पर बैठे बैठे बनाएंगे। नहीं समझने पर फ़ोन करके पूछेंगे और मैं बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। बात करेंगे वीडियो।